हेलो एंड वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टैटिस्टिक्स बाय चेष्टा। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में। रिलेशंस हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कि क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ऑर्डर पेयर कैसे निकालते हैं। ये सभी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे रिलेशंस हैं जो एग्जाम में 100% पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो काइंडली इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मार्क जरूर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। द वेरी फर्स्ट टाइप इज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा? जब एक एलिमेंट खुद के साथ ही पेयर बनाता हो। ऐसा एलिमेंट जो खुद के साथ ही ऑर्डर्ड पेयर बना के और एक रिलेशन का पार्ट बन जाए, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, ए सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6। अगर रिलेशन में 2 का 2 के साथ पेयर हो, 4 का 4 के साथ पेयर हो और 6 का 6 के साथ पेयर हो, तो ऐसा रिलेशन क्या रिलेशन होगा? आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी मतलब खुद के साथ रिलेशन। ठीक है, आपकी खुद की भी एक आइडेंटिटी होती है ना, आपको एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, मतलब आपकी ही फोटो आइडेंटिटी कार्ड पे छपी हुई होती है। ठीक है, स्कूल का, कॉलेज का, आपका भी तो आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, मतलब आपकी खुद की फोटो, खुद का डेटा आपको उस आइडेंटिटी कार्ड में मेंशन मिलता है। तो ऐसा ही मैथ्स में रिलेशन जो होते हैं उसमें एक टाइप है आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब खुद का खुद के साथ ही रिलेशन अगर आप बना लो तो वो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होता है। राइट? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल मतलब सबके साथ। अगर सपोज ए टू ए रिलेशन हम ले रहे हैं, ए टू ए अगर हम रिलेशन ले रहे हैं तो ए में जितने एलिमेंट्स हैं, सपोज 2 और 8, दो एलिमेंट्स हैं, दो ही एलिमेंट्स यहाँ पे ए टू ए हम रिलेशन ले रहे हैं। बी सेट भी हो सकता था, जिसके साथ भी आप रिलेशन ले रहे हो, आप हर एक एलिमेंट के साथ अपना रिलेशन बना लो। अगर सपोज एमसीए और एमएससी दो क्लासेस हैं, एमसीए और एमएससी दो क्लासेस हैं, उसमें कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब इधर से फर्स्ट स्टूडेंट उठा, हर एक स्टूडेंट से बात करके आया, हर स्टूडेंट से वो बात करके आता है। ठीक है, सेकंड स्टूडेंट जाता है, फिर वो भी हर स्टूडेंट से बात करके आता है। तो ऐसे ही हर एक स्टूडेंट आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, तो 2,2, 2,8। ठीक है, फिर 8 उठेगा, 8 2 के पास जाएगा, 8,2। फिर 8 उठेगा, 8 के पास जाएगा। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन जो है वो क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट वन, वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। वॉइड और एम्प्टी हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। वॉइड क्या होता है? बिल्कुल जीरो वाला पार्ट, मतलब 5 वाला पार्ट। ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। सेट थ्योरी में भी हमने पढ़ा था वॉइड सेट कौन सा होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें एक मंथ बताना है जिसमें ग्रेटर देन 31 डेज हो। कोई मंथ है ऐसा ईयर में जिसमें 31 से ज्यादा डेज हो? कोई मंथ ऐसा नहीं है जिसमें 31 से ज्यादा डेज होते हैं। तो ऐसा सेट जो है उसमें कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, है ना। तो वो सेट क्या है? 5 सेट है। लेकिन रिलेशन में भी हमने ऐसा ही देखना है कि ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5। एक सेट में, ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब हमें रिलेशन ऐसा बनाना है, रिलेशन ऐसा बनाना है कि ए कॉमा बी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आए जिसमें ए तो ए से बिलोंग करे और बी भी ए से ही बिलोंग करे, क्योंकि ए टू ए ले रहे हैं हम। रिलेशन जो है वो ए टू ए ले रहे हैं। ये ध्यान रखना है कि ए टू ए हम रिलेशन ले रहे हैं। और यहाँ है 1 2 3 4 और 5, 5 एलिमेंट्स। और इधर भी 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स। तो a माइनस बी, हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जहां पे a और b को अगर हम माइनस करते हैं तो वो 8 बनता है। अब बताओ, क्या 1 माइनस 1 करोगे 8 बनेगा? नहीं बनेगा। 1 माइनस 2 करोगे, 3 करोगे, नेगेटिव आएंगे सारे। इन सभी के साथ जोड़ोगे, नेगेटिव आएगा। 2 को जोड़ो, 2 माइनस 1 करो, 1 आएगा, 0 आएगा, नेगेटिव आएंगे सारे इसके नीचे वाले। ठीक है, 3 माइनस 1 इज 2, 3 माइनस 2 इज 1। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जहां पे a माइनस बी आपको 8 मिले। तो यहाँ पे जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? एम्प्टी रिलेशन होगा। तो यहाँ पे क्या रिलेशन बनेगा? एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन में क्या होता है? अगर कोई एलिमेंट
आर में आ रहा है, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट ए कॉमा बी फॉर्म में आर में आ रहा है तो आर इनवर्स में वो रिवर्स हो जाना चाहिए, बी कॉमा ए हो जाना चाहिए, तब उसको आर इनवर्स बोलते हैं। अगर कोई एलिमेंट ए कॉमा बी फॉर्म में आर में है तो जस्ट उसका रिवर्स कर देना। ए कॉमा बी था तो बी कॉमा ए आर इनवर्स में होना चाहिए, तभी वो इनवर्स रिलेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज आर में कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स आर में है तो आर इनवर्स क्या होना चाहिए, 2,1, इसको रिवर्स कर दो, ठीक है। 4,3 एलिमेंट्स को रिवर्स करना है, बस एलिमेंट्स को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। इधर 6,5, अगर ये एलिमेंट्स आर इनवर्स में तीनों होने चाहिए, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं आर में, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उन सभी का रिवर्स आर इनवर्स में होना चाहिए। अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आया तो इसका मतलब वो आर इनवर्स नहीं होगा, ठीक है। इनवर्स में हर एक एलिमेंट का, हर एक ऑर्डर्ड पेयर का रिवर्स आर इनवर्स में होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव से लेके और आगे जितनी भी वीडियो है, ये पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे रिलेटेड गारंटी एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनना ही बनना, क्योंकि ये जो टाइप ऑफ रिलेशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिलेशंस हैं, तो इसलिए यहां से लेके एंड तक की वीडियो पूरी आपने ध्यान से देखनी है, राइट। अब एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका खुद के साथ तो पेयर है ही है, और बाकी किसी भी एलिमेंट के साथ पेयर हो, डजंट मैटर, खुद के साथ जरूर होना चाहिए। एक एक पेयर खुद के साथ जरूर हो, बाकी किसी भी एलिमेंट के साथ वो पेयर बनाता है नहीं बनाता है डजंट मैटर, लेकिन खुद के एलिमेंट के साथ जरूर होना चाहिए, ठीक है। 2,2 सपोज, जैसे 2 का 2 के साथ पेयर होना चाहिए, 4 का 4 के साथ पेयर होना चाहिए, और 6 का 6 के साथ पेयर होना चाहिए। तो आप अब ये पूछोगे कि मैम फिर रिफ्लेक्सिव में और आइडेंटिटी में क्या फर्क रह गया, क्योंकि आइडेंटिटी में भी हमने यही पढ़ा था। यहाँ पे दोनों में एक रिलेशन मैं बता देती हूँ आपको, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, रिवर्स इज नॉट ट्रू। आइडेंटिटी हमेशा रिफ्लेक्सिव होगी, लेकिन रिफ्लेक्सिव हमेशा आइडेंटिटी हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव में और भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आपके आ सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी में सिर्फ उतने ही होने चाहिए। 2 का 2 के साथ, 4 का 4 के साथ, 6 का 6 के साथ होना चाहिए। लेकिन रिफ्लेक्सिव में 2 का 4 के साथ भी हो सकता है, ठीक है ना। वन मोर थिंग, यूनिवर्सल रिलेशन भी हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा। यूनिवर्सल रिलेशन हमने पढ़ा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे तो आएंगे ही आएंगे, है ना। तो अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर हम कह रहे हैं कि 1 का 1 के साथ पेयर होगा ही होगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ जोड़ोगे, सेकंड को सेकंड के साथ भी जोड़ोगे और बाकियों के साथ भी जोड़ोगे, थर्ड को थर्ड एलिमेंट के साथ भी जोड़ोगे और बाकियों के साथ भी जोड़ोगे, है ना। तो ऐसे ही फर्स्ट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ भी जोड़ोगे और बाकियों के साथ भी जोड़ोगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो खुद के साथ तो पेयर बनाएगा ही बनाएगा, एक्स्ट्रा एलिमेंट वो कितने ही एड ऑन कर सकता है। यूनिवर्सल इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव, ठीक है, बट रिफ्लेक्सिव हमेशा यूनिवर्सल हो ऐसा ट्रू नहीं होगा। अब देखो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन, अगर ए कॉमा बी आपस में रिलेटेड है तो बी कॉमा ए भी आपस में रिलेटेड होने चाहिए, तभी वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, ए सेट में एलिमेंट्स हैं 2, 4 और 6, ठीक है। तो अगर आर में, आर सिमेट्रिक कब होगा, जब आर में 4,4 सपोज ये एलिमेंट्स है, 2,4, 2,4 है तो 4,2 भी होना चाहिए, 2,6 है तो 6,2 भी होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा रिलेशन, और 4,4 को आप 2 बार नहीं लिखोगे, क्योंकि अगर किसी ऑर्डर्ड पेयर में ए और बी दोनों इक्वल होते हैं तो उसको आप एक ही बार मेंशन करोगे, उसको 2 बार मेंशन नहीं करोगे। तो ध्यान रखना है ये बात कि 4,4 आ रहा है तो उसको एक ही बार लिखोगे। अब देखो यहाँ पे 4,4 है, 2,4 है तो 4,2 भी है, 2,6 है तो 6,2 भी है ना। तो सारे एलिमेंट्स इसमें मार्क हैं, सारे एलिमेंट्स इसमें मेंशन हैं। इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। सपोज मैं इसमें एक और एलिमेंट डाल दूं,
सपोज मैं इसमें एक और एलिमेंट डाल दूं 4,6। अब 4,6 मैंने डाला है तो 6,4 भी उसका पार्ट होना चाहिए, 6,4 भी उसमें होना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं। चलो नेक्स्ट देखो अभी ट्रांजिटिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव भी इंपॉर्टेंट था, सिमेट्रिक भी इंपॉर्टेंट है और ट्रांजिटिव भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझ लेना। एक बार वीडियो दोबारा चलानी हो दोबारा चला के भी देखना, नहीं समझ में आए तो कमेंट करना, ठीक है। बट इन तीनों रिलेशंस को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन कौन सा होता है कि अगर हम कह रहे हैं कि भाई ए रिलेटेड है बी से और बी रिलेटेड है सी से, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि ए रिलेटेड होगा किससे, सी से। इसका मतलब ये निकलेगा कि ए जो है वो सी से भी रिलेटेड होगा। अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए और सी भी आपस में रिलेटेड होंगे ही होंगे। ये रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब सपोज ए सेट में 3 नंबर्स लिए 1, 3, 5, तो रिलेशन में हमने कुछ नंबर्स लिए 1,1। अब देखो 1,1 है, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 1,3 रिलेटेड है, अब 1,1 है, 1,3 है, देखो बी यहाँ पे है और बी सी से रिलेटेड है, ए यहाँ बी से रिलेटेड है और ये बी जो है वो सी से रिलेटेड है। तो इसका मतलब कौन सा एलिमेंट होना चाहिए इसमें, 1,3 फर्स्ट एलिमेंट और इसका सी 1,3 होना चाहिए, और है इसमें 1,3 है, अभी है तो है, तो इसका मतलब बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 1,3 ऑलरेडी है, तो इसको हम ठीक करेंगे कि ये एक ट्रांजिटिव यहां से तो बन गया। दूसरा एलिमेंट यहाँ दिया हुआ है 3,5, 3,5 दिया हुआ है। अब देखो 1 3 से रिलेटेड है, यहाँ पे 1 जो है वो किससे रिलेटेड है, 3 से, 3 आगे किससे रिलेटेड है, 5 से, तो इसका मतलब 1 और 5 भी होना चाहिए, और देखो 1 और 5 भी आ रहा है इसमें, 1 और 5 भी आ रहा है, इसका मतलब ये यहाँ से तो ट्रांजिटिव हुआ, अभी तक तो ट्रांजिटिव चल रहा है। अब देखो 2,3 एक और एलिमेंट दिया हुआ है इसमें, ये एलिमेंट्स अपने आप दिए हुए हैं, ठीक है, ये एलिमेंट्स ऑलरेडी इसमें दिए हुए हैं, हमें सिर्फ चेक करके बताना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। 2,3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 2 पहले कहीं रिलेटेड था क्या, नहीं रिलेटेड था, लेकिन 2 जो है वो 3 से रिलेटेड है, और 3 आगे किससे रिलेटेड था, 5 से रिलेटेड था। 2 जो है वो 3 से रिलेटेड है और 3 आगे 5 से रिलेटेड था, तो इसका मतलब यहाँ पे 2,5 भी आना चाहिए था, और देखो आ रहा है अगले स्टेप में 2,5 आ रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि इसमें हर एलिमेंट जितने भी पेयर बना रहा है उसका ए कॉमा सी के साथ पेयर बन ही रहा है, राइट। और देखो एक और चीज 1,1 था और 1,5 था, 1 1 से रिलेटेड और 1 ही आगे 5 से रिलेटेड, तो 1 और 5 भी आपस में रिलेटेड है, वही एलिमेंट ये वाला है, ठीक है जी। ये था ट्रांजिटिव रिलेशन। अब आता है इक्विवेलेंस रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। आर एस टी तीनों मिल जाएं तो वो कौन सा रिलेशन बनता है, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब आर एस टी मतलब रिफ्लेक्सिव हो, ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए आर में, अगर ए कॉमा बी है आर में तो इसका मतलब बी कॉमा ए होना चाहिए किसमें, आर में। अगर ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा सी भी आर में है, तो इसका मतलब ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए। तो इसका मतलब ये तीनों प्रॉपर्टीज अगर साथ में सेटिस्फाई हो जाती हैं, ये तीनों रिलेशन इकट्ठे अगर आ जाएं, तो उस रिलेशन को नाम देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिगार्डिंग एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जिसकी हेल्प से आपको सभी चीज क्लियर हो जाएगी। अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फॉर मोर वीडियोस स्टे ट्यून्ड विद सिंप्लीफाइड स्टैटिस्टिक्स बाय चेष्टा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।